की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच वार और बढ़ रही है। यहां पर एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन की कार्रवाई हो रही है उसमें उसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में ले लिया है। तमाम वो जगहें जहां पर अमेरिकी बेस हैं वो ईरान के निशाने पर। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक का जो डिटेल निकल कर सामने आई है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। अब तक करीब 1000 ठिकानों पर 2000 बॉम्ब बरसाए गए हैं। ये तमाम ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक यहां पर किए गए हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। 1000 ठिकानों पर ईरान के 2000 बॉम्ब गिराए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से। और लगातार इस वक्त हर तरफ मिसाइल अटैक की खबरें न सिर्फ तेहरान बल्कि इस्फहान और बाकी और जगहों से निकलकर सामने आ रही है। और ये देखिए, जहां से मिसाइल को लॉन्च करता है IRGC, उन्हीं जगहों को, उन्हीं ठिकानों को टारगेट कर रहा है सीधा। और ये वीडियो लॉन्च किया गया है US डिफेंस फोर्स की तरफ से, जो इस वक्त आपके सामने है। एक और वॉर ब्रेकिंग न्यूज 24 पर। जंग के बीच ईरान की तरफ से बड़ा दावा, हमले में 560 अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए या फिर जख्मी हैं। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है ईरान के इस अटैक में। US नेवी की 5th फ्लीट का कमांड सेंटर बहरीन में मौजूद है। और बहरीन में पहले दिन से ही, जब अमेरिका और इजराइल ने पहली स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर, उसके बाद पहले दिन से ही बहरीन में अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और बहरीन में बड़ा नुकसान यहां पर US के 5th फ्लीट को पहुंचा है, जो नेवल बेस वहां पर बना हुआ है सेंट्रल कमांड का। अब इस सब के बीच बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को खासा नुकसान वहां पर पहुंचा है। न सिर्फ बहरीन बल्कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस वहां पर है, अमेरिका का कोई एयर बेस वहां पर है या कोई नेवल बेस वहां पर है, जहां भी अमेरिकी सैनिकों का जमावड़ा है या जहां अमेरिकन CIA के एजेंट्स का ठिकाना है, ऐसे ठिकानों पर भी ईरान की तरफ से टारगेटेड यहां पर मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। और IRGC का यही कहना है कि लगातार वो इस तरह के अटैक्स जारी रखेगा। हमले में 560 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा, हालांकि एक बहुत बड़ा दावा है ये जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर कंफर्मेशन को लेकर बात करें, 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है और 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। ये अमेरिका की तरफ से ही ये पुष्टि आई है। लेकिन इस सब के बीच जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट के बने हुए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये इजराइल के आसमानों की तस्वीरें हैं, जहां पर ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। सबके बीच एक और वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर इजराइल का एक बार फिर से हमला हुआ है। तेहरान के बाद दूसरे शहरों इस्फहान और जायदान पर हमले जारी हैं। बीती रात एक बार फिर से फ्रेश स्ट्राइक लॉन्च की गई थी इजराइल अमेरिका की तरफ से। फाइटर जेट्स ने वहां पर बम्बार्डिंग की है। बहुत बड़े पैमाने पर एक बार फिर से वहां पर बम बरसाए गए हैं, मिसाइल अटैक्स वहां पर हुए हैं। और इजरायली एयरफोर्स के साथ ही US फाइटर जेट्स लगातार ईरान के आसमान पर बीती रात देखे गए। ईरान पर इजराइल का एक बार फिर से हमला। और बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में ईरान के ऊपर और ज्यादा और बड़े पैमाने पर अटैक्स होंगे अमेरिका की मदद से। यह भी दोहराना नेतन्याहू भूले नहीं। एक और वॉर ब्रेकिंग न्यूज 24 आपके सामने। ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले तेज हो रहे हैं। तेल अवीव के साथ साथ इस बार जेरूसलम को निशाना बनाते हुए ये मिसाइल अटैक्स यहां पर किए गए हैं। ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए ये अटैक्स वहां पर किए गए हैं। और इसमें जो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके जरिए लगातार ये अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं। कुछ तो वहां पर आइडेंटिफाई कर ली गई थी डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन कुछ मिसाइल्स जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाई थी, उन्होंने जेरूसलम और तेल अवीव में खासा नुकसान पहुंचाया है। एक और